Everyone thought accounting and finance is too tough to understand, but that's not. Hey, I am Tanvi and I am here to talk about accounting and finance in very simple language. अगर आपको अकाउंटिंग समझनी है तो उसके कुछ तीन बेसिक एजम्पशंस हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं. फर्स्ट है एक्रूअल बेसिस, सेकंड गोइंग कंसर्न एंड द थर्ड इज कंसिस्टेंसी. वी टॉक अबाउट गोइंग कंसर्न एजम्पशन. वो एज्यूम करवाता है कि जो बिजनेस की लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब उसे हम कुछ ही सालों में बंद नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल बिजनेस होगा वो 5-6 साल तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, 1-2 साल में उसे बंद नहीं किया जाएगा. इसी वजह से हम एसेट्स को करंट और नॉन करंट एसेट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एसेट परचेज की है जस्ट लाइक मशीनरी, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस की लाइफ स्पैन होगी. अगर हम ये सोच लेते हैं कि 1-2 साल ही चलेगा तो फिर उस पर डेप्रिसिएट प्रोवाइड करवाना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं. सेकेंड मेथड इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी ये अज्यूम करवाता है कि जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें हर साल सेम मेथड से प्रिपेयर किया जाएगा जिससे कि कंपैरिजन ईजी हो सके. अगर हम हर साल उन्हें चेंज करेंगे तो इससे कंपैरिजन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और कोई पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर पाएगा. और अगर हम ऐसा कोई चेंज करते हैं तो वो हमें बताना ज़रूरी है कि हाँ हमने कोई चेंज किया है, हमने कोई पॉलिसी में चेंज किया है या हमने कोई मेथड में चेंज किया है. और इन्हें 3 केसेस में चेंज करना एसेंशियल हो जाता है. फर्स्ट, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ. सेकंड, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दैट मीन्स अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा. एंड थर्ड, when we have to present a true and fair view to accounting users, so we have to change that. And the last and most important accounting assumption is accrual basis. Accrual basis हमें ये assume करवाता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं हमें वो तब रिकॉर्ड करने चाहिए जब वो इनकम या अर्न हो जाए, ना कि तब जब वो हमें रिसीव हो रहे हैं या जब हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंस है जो हमारे जून के थे बट हमने उन्हें जुलाई में पे किया है तो हम उन्हें जून में ही रिकॉर्ड करेंगे. एंड कोई रिसिट है जो हमें अगस्त में पे हो रही है पर वो जुलाई की थी तो उसे हम जुलाई में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि अगस्त में जब वो हमें रिसीव हो रही है. मतलब कैश से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कब आ रहा है कब जा रहा है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हमें मेन फोकस करना है अर्न एंड इनकम पे. So these are our 3 basic accounting assumptions, and if you have any doubt regarding to these assumptions just let me know in the comment section.